पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा एजाज़, राशिद मिन्हास शहीद। तो उन्होंने अपनी जान देकर इस वतन की आन शान और बान को बरकरार रखा। जो कुर्बानी उन्होंने दी है, ये पूरा मुल्क का बेटा है, सिर्फ ये हमारा बिल्कुल भाई नहीं है बल्कि पूरी कौम का जो है ये। और बचपन से ही कहते थे मैंने एयरफोर्स में जाना है और कहीं नहीं जाना। तो किस चीज़ का बना होता है वैसे ये निशान हैदर? इंडियन जहाज़ जो हमने कैप्चर किए थे ना 65 की वॉर में, उसके मेटल का बना होता है। राशिद पैदा भी एयरफोर्स के हॉस्पिटल में हुआ था, इसी वजह से इसका नाम राशिद मिन्हास रखा गया। लोगों को ये नहीं पता इसकी। 20 साल में उसने इतनी इज्जत कमा ली कि 100 साल में भी आप नहीं कमा सकते। किसी भी कौम का सरमाया उसके शहीद होते हैं कि जब किसी भी तरह से इस वतन पर मुश्किल आती है तो पाक फ़ौज के वो जवान सीसा पिलाई दीवार होते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा एजाज़, राशिद मिन्हास शहीद है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें आज से नहीं बल्कि पिछले 70 साल से, जब से पाकिस्तान बना, इन 73 सालों में मुसलसल दुश्मन पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से ख़त्म करने की कोशिश में लगा रहा है। लेकिन इसकी हिफाजत ऐसे जांबाज, ऐसे सपूत कर रहे हैं जिनमें राशिद मिन्हास शहीद भी हैं। 49 साल पहले पाकिस्तान एयरफोर्स जो अपनी धाक बिठा चुकी थी 1965 में दुश्मन भारत पर, लेकिन उसको अब साजिशों के तहत, गद्दारी के तहत तोड़ने की कोशिश में लगा था दुश्मन मुल्क। लेकिन राशिद मिन्हास उस एयरफोर्स में शामिल थे। आपको याद है कि जिस तरह से राशिद मिन्हास के जहाज़ को उनके इंस्ट्रक्टर ने भारत ले जाने की कोशिश की, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की कि किसी तरह से इसको यरगमाल बना लिया जाए, लेकिन वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाला वो शख्स राशिद मिन्हास शहीद कि खुद अपने आप को इस धरती पर कुर्बान कर दिया। जहाज़ ज़मीन से टकराया और फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की सदा। और आज तक ये धरती माँ, ये वतन, आप, हम राशिद मिन्हास के कर्जदार हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान देकर इस वतन की आन शान और बान को बरकरार रखा। आज हम यौम दिफा मना रहे हैं और इस यौम दिफा में शहीदों को याद करना हमारी ये रिवायत है। हमारे साथ इस वक्त एक इतने ही बड़े शहीद राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम भाई, आपने हमें वक्त दिया। खैरियत से आप? मैं तो चीज़ें कुछ देखते देखते ही बड़ा वो नॉस्टैल्जिया हो जाता है। आपके तो भाई हैं, आपके साथ तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। एक इतना बड़ा आदमी जिसे राशिद मिन्हास से के नाम से दुनिया जानती है, आप अंजुम मिन्हास, राशिद मिन्हास के भाई हैं, छोटे भाई हैं। फ़ख्र कितना होता है कि मुझे लोग राशिद मिन्हास के नाम, इतना फ़ख्र होता है कि अल्फाज में बयान नहीं कर सकते कि लोग इतनी इज़्ज़त करते हैं। जब उनको पता चलता है कि मैं राशिद मिन्हास का भाई हूँ तो और ही नज़र से देखते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं। और ये राशिद को हमने पूरे मुल्क के ज़िम्मे डाल दिया है, यानी कि जो कुर्बानी उन्होंने दी है, ये पूरे मुल्क का बेटा है, सिर्फ ये हमारा बिल्कुल भाई नहीं है बल्कि पूरे कौम का जो है ये। बिल्कुल एक कौम का सपूत। अच्छा, एक मुझे चीज़ बताएं आप कि आपसे कितने बड़े थे राशिद मिन्हास? 5 ईयर्स बड़े। अच्छा, 5 साल आपसे बड़े थे। जी जी। फिर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर थोड़ा रोब भी होगा उनका? नहीं, बहुत रोब था। 5 ईयर्स का डिफरेंस था, लेकिन बिल्कुल हम लोग, उसने कभी हमें डांटा नहीं, लेकिन हम लोग इतना उनसे क्या कहते हैं रोब से दबते थे हम लोग। अच्छा। हालांकि कभी ने कुछ नहीं कहा हमें, लेकिन रोब था उनका बहुत। अच्छा, रोब के साथ थोड़ा मोहब्बत, बहुत प्यार करते थे। अच्छा, प्यार वाला मामला था। अच्छा, तबीयत कैसी थी वैसे? कहते हैं कि खलंडे से या? नहीं, बहुत जॉली और अच्छा, संजीदा और अपनी उम्र से, यानी कि समझे 20 ईयर्स के, जिस तरह कहते थे 40 ईयर्स की मैच्योरिटी थी। अच्छा, इतने वो क्या कहते हैं मैच्योर आदमी मैंने देखा नहीं बच्चा। शौक क्या होते थे उनके? शौक के नहीं, बचपन से ही 5 साल के थे तो जहाज़ उनको पसंद होते थे। अच्छा। टॉयज़ में जहाज़ को पसंद करते थे और बचपन से ही कहते थे मैंने एयरफोर्स में जाना है और कहीं नहीं जाना। शुरू से उनको अपने कैरियर का पता था, यानी अल्लाह ने उनके जहन दिल में डाल दिया था कि आपने मुल्क के लिए क्या कहते हैं ये
ज्वाइन करेंगे और फिर मुल्क के लिए कुर्बानी तो देंगे। जिस रास्ते पे 5 साल अल्लाह की की उम्र तरफ में से लगे हैं कि अल्लाह की तरफ जहाज़ों से। के साथ खेलते हुए उन्हीं जहाज़ों में चले, आपके ख़ानदान में भी फ़ौज में लोग हैं? ख़ानदान में मेरे खालू थे विंग कमांडर, अच्छा, RM सईद, तो और बहनोई, 2 बहनोई भी आर्मी में थे। अच्छा, तो वो खालू वो भी भी देख सितारे ज़रूरत है, मेरे जो बहनोई हैं अच्छा 65 की वॉर में सितारे ज़रूरत हैं, वो उनसे राशिद बहुत इंस्पायर हुए। अच्छा, जी, तो वो फिर ये है कि देखा देखी कि अच्छा 2 अवार्ड हो गए फ़ौज की हमारे, तरफ सितारे ज़रूरत और एक निशान है बहनोई सबसे के बड़ा अवार्ड। निशान है हैदर। अच्छा, तो जब वो उन्होंने फ़ौज में, अब फ़ौज में जाते हुए बड़ा ये होता है कि फ़ौज में जब जा रहे हैं तो समझें कि आपने अपनी जान जो है वो वतन के हवाले कर दिया है। कोई गाजी होकर लौटता है, कोई शहीद होकर लौटता है, तो घर में वालिदा की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं था कि तुम फ़ौज में जा रहे हो, फ़ौज में तो जंग हो सकती है, कोई ऐसा नहीं था? नहीं, कभी सोचा भी नहीं था कि कहते हैं ऐसा होगा। बल्कि जब राशिद जब शहीद हुए थे तो उनका जस्द खाकी जब दफनाने के लिए लेके जा रहे थे, तो अम्मी ने बोला कि ये जो है इसने जहाज़ ज़ाया नहीं किया होगा, इसने कुछ बड़ा काम किया होगा। अम्मी को यानी राशिद पे एतमाद था कि उसने जहाज़ ज़ाया नहीं किया होगा, उसने कुछ मुल्क के लिए किया होगा, और वो यही हुआ एंड में। हालांकि उस वक्त पता नहीं था कि उनको उन निशान हैदर मिलेगा या कुछ। अच्छा, यानी उस वक्त तो ये अम्मी को बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंस था, और 10 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर राशिद को अवार्ड मिला था। तो अब वालिदा तो अभी भी हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, जी, जी, आपके ऊपर सर पर उनका साया कायम रखे। तो राशिद मिन्हाज को याद करती हैं? अभी अब भी तो याद बड़ा करती 49 हैं। साल गुजर गए। अभी भी याद करती हैं। अभी 20 अगस्त को आए थे सदर्न एयर कमांड के चीफ अच्छा, अपना अब्बास गुमन साहब, तो उनके सामने भी वो बहुत खुश हुई सबको देख के। राशिद के स्क्वाड्रन के पायलट्स भी आए थे। अच्छा, मिनाज स्क्वाड्रन जो राशिद के नाम पे ही उस स्क्वाड्रन का नाम है, तो वो सारे पायलट्स अच्छा, स्क्वाड्रन का नाम भी मिन्हाज स्क्वाड्रन बना दिए जी जी, एयरफोर्स के अंदर। और उनको मिनासियंस जो उनकी किट्स पे सबके यानी मिनासियंस लिखा होता है बगल्स पे, सबके बगल बिल्कुल, जो बैजेस होते हैं। बैजेस अच्छा, सब ये हर भी एक किट बड़ा पे। नाज़रीन एजाज़ है कि जो उनके स्क्वाड के लोग हैं, जितना भी स्क्वाड उनका है, उसमें तमाम के तमाम मिन्हास। पायलट्स के मिन्हासियन हो जाना, ये भी क्योंकि राशिद मिन्हास का नाम जो है वो उसी तरह से ज़िंदा और जावेद रह रहा है जब तक पाकिस्तान है, जब तक ये एयरफोर्स चलती रहेगी। तो ये भी एक बड़ा और एजाज़ एक है। और इत्तेफाक, राशिद पैदा भी एयरफोर्स के हॉस्पिटल में हुआ था, अच्छा, ये किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, ये बड़ी एक नई बात है। और PF हॉस्पिटल ये ड्रिग रोड पे जो है, जी, जी। इधर राशिद पैदा हुए थे, और राशिद मिनाज रोड इसी वजह से इसका नाम राशिद मिनाज रोड रखा गया। लोगों को ये नहीं पता हिस्ट्री, अच्छा, पता है आपको? नहीं, ये राशिद राशिद मिनाज रोड इसलिए रखा था कि DG वो जो उस ज़माने में थे KDA के ना, जी वो डैडी के पास आए थे कि हम ये रोड बना रहे हैं, जी, तो डैडी ने बोला बनाओ इसको, ये तो राशिद पैदा ही इधर हुआ था कोने पे बिल्कुल, अच्छा, तो फिर उसका राशिद मिनाज रोड इसका रखा गया। ये बड़ा ये ज़बरदस्त बड़ी सा- हिस्ट्री है इसके बिहाइंड, ये भी एक लोगों को पता ही नहीं। हाँ, नई चीज़। अच्छा, एक मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब राशिद मिन्हास की शहादत की खबर आ गई और आपकी उम्र उस वक्त 15 ईयर्स 15 ईयर्स 15 साल के थे। बिल्कुल मैट्रिक जैसे तालिब इल्म होते मैट्रिक हैं, में हम students लोग 9th हमने कर ली थी, मैट्रिक में मैट्रिक में science चल रहे हैं, तो उस वक्त घर का एक बिल्कुल अजीब समा होगा कि एक हमारा जो भाई हीरो और वालिदा की भी, वालिद साहब की भी उस वक्त जो और हालत हम होगी। तीनों भाई तो एक कमरे में रहते थे ना, राशिद के अच्छा। तक क्लोज थे, यानी मेरे ट्विन ब्रदर और राशिद, हम तीनों एक ही कमरे में रहते थे। अच्छा, तो जब वो खबर आई, जब 22 अगस्त को वो लोग आए एयरफोर्स वाले, जी, और उनने जो कैप्स सब ने आके रखी उधर मेज़ पे, और फिर अम्मी को बताया कि आपके बेटे ने बहुत अजीम काम किया है और वो शहीद हो गए और उसने बहुत अजीम काम किया है। तो हमारे जो पैरों के नीचे से निकल गई थी सारी ज़मीन, क्योंकि हम तो साहत राशिद के क्लोज इतने थे। बिल्कुल, एक वक्त Believe- इतना तवील मुझे आपने उसे याद है कि मैं बिलीव नहीं कर रहा था, यकीन नहीं आ रहा था कि वो चला गया। और फिर जब गम जो है हमारे लोगों ने बांटा, क्योंकि राशिद ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी ना, तो लोगों ने इतना हमारा बांटा, इसकी वजह से हमारा गम थोड़ा कम हुआ कि राशिद ने किसी मकसद के लिए कुर्बानी की है। तो 49 साल में वालिदा तो अभी भी
ये क्योंकि शहीद तो वैसे भी जिंदा है, वही तो वो तो ऐसे अभी भी ये है कि राशिद आएंगे और राशिद होंगे। मरना तो हर किसी को है, लेकिन किसी मकसद के लिए जान दी है ना सर। यानी अगर 20 साल में उसने इतनी इज्जत कमा ली कि 100 साल में भी आप नहीं कमा सकते। बिल्कुल, ये तो है। जितनी इज्जत और जितना नाम राशिद मिन्हास को इतनी कम उम्र में, और पाकिस्तान की जो तारीख़ है दिफा के हवाले से, आर्मी के हवाले से, उसमें तो सबसे कम उम्र शहीद का इतना बड़ा एजाज़ राशिद मिन्हास के अलावा तो किसी सबसे बड़ा, यानी उसको एजाज़ मिला इतनी सबसे छोटी उम्र में। हाँ, अच्छा, ये निशान हैदर जब उनको अनाउंस कर दिया गया जी कि निशान हैदर राशिद मिन्हास को दिया जाएगा, तो उस वक्त भी एक अजीब समा होता है कि फ़ख्र, एक जानिब अफसोस है लेकिन दूसरी जानिब फ़ख्र भी है कि आप पाकिस्तान के करोड़ों लोगों में से वो वाहिद भाई हैं, आपकी वालिदा वो माँ हैं जो एक शहीद की वालिदा हैं, शहीद के आप भाई हैं। तो वो जो जिस वक्त वो रिसीव किया आपने निशान हैदर आप लोगों ने, अम्मी रिसीव करने गई थी इस्लामाबाद में, तो क्या आप लोग उस वक्त सोच रहे थे, वालिदा की कैसी यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि इतना बड़ा अवार्ड मिल गया और हमारे ख़ानदान में यानी कि एक बिलीव नहीं कर सक रहे थे। तो सितारे जो तो उसी वक्त दे दिया था, 22 अगस्त को ही अनाउंस कर दिया था पीएफ वालों ने। अच्छा, पीएफ का चीफ इससे बड़ा अवार्ड नहीं दे सकता। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया। अच्छा, तो एक चीज़ ये अभी आपके पास है वो निशान हैदर, आपने वो लॉकर में रखा था जी। अच्छा, लॉकर के संभाल के चीज़ बाहर के वो, तो किस चीज़ का बना होता है वैसे ये निशान हैदर? इंडियन जहाज़ जो हमने कैप्चर किए थे ना 65 की वॉर में, उसके मेटल का बना होता है, उससे मेटल निकाल के और फिर तराश के उसको बनाया गया। अच्छा, इंडियन जहाज़ों का जो मेटल है जो पाकिस्तान ने कैप्चर की उसका बनाया गया? उसका बनाया है। ये नाज़रीन उसके पीछे लिखा हुआ है राशिद मिन्हास पोस्टमस। अच्छा, ये एक बड़ी बहुत बड़ा है वैसे नई खबर है, नई चीज़ हमारे लिए, देखने वालों के लिए भी, कि 65 की वॉर में, 1965 की वॉर में जो जहाज़ इंडिया के पाकिस्तान में कैप्चर हुए या मार गिराए गए, उनके मलबे को लेकर तो वो राशिद मिन्हास को जो दिया गया निशान हैदर है उसका तैयार किया। ये एक नई चीज़ है क्योंकि दुश्मन का जो मलबा है उसी के ऊपर ताकत का मुजाहरा वो दिखाया गया। अभी जो कभी कभार ऐसा होता है, मैं अब तस्वीर देख रहा था राशिद मिन्हास साहब की, और ये वालिदा देखती होंगी और चीज़ों को वो पूरा माजी और वो चीज़ें याद कर रही होंगी कि जब घर के ये तस्वीरें हैं, आप लोगों की तस्वीरें उनके साथ हैं, राशिद मिन्हास साहब की तस्वीरें याद हैं? अम्मी तो भूली नहीं है कभी भी ये। अच्छा। बल्कि एक इंटरव्यू दिया था उम्मत अखबार को 4-5 साल पहले। अच्छा, तो उसमें भी कहते कि मैं अभी एक पल भी अपने बेटे को नहीं भूली, और अभी भी उनको याद आती है। जब कोई एयरफोर्स वाला आता है तो बहुत खुश होती हैं। अच्छा, कि ये लोग आए हैं राशिद के लिए, तो वो फीलिंग भी आती है कि आती है बेटा भी इसी यूनिफॉर्म में है और इसी तरह होता है। और वो आपको खालू की बात नहीं बताई मैंने? नहीं, जो विंग कमांडर थे जी, वो अवार्ड्स उनके लगे हुए थे। अच्छा, तो उन्होंने बोला यार राशिद तुम्हें मैं ये थोड़े अवार्ड्स अपने दे देता हूँ। अच्छा, तो कहते हैं अंकल सईद नो, दे आर योर मेडल्स, आई विल अर्न माई मेडल्स अच्छा, माई सेल्फ। तो फिर उन्होंने तो बहुत बड़ा अवार्ड लिया, बहुत बड़ा उन्होंने ले लिया अपने खालू से मेडल्स। तो ये छोटे से थे यानी कि, अच्छा, बचपन में हाँ। अच्छा, तो 65 की वॉर में जिन्होंने मेडल लिया है उनसे नहीं, लेकिन 70 में ख़ुद उन्होंने अपना 71 में बहुत बड़ा एक एजाज़ हासिल कर लिया। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे कि वैसे राशिद मिन्हास किस तरह की तबीयत, शौक़ क्या कोई स्पोर्ट्स खेलने के? क्योंकि वैसे पीएफ में तो उनका एक अपना स्टाइल होता है एकेडमी का, लेकिन स्पोर्ट्स वगैरह का भी शौक़ रखते थे, बस पढ़ने पढ़ाने में? स्विमिंग का शौक़ था उसको, स्पोर्ट्स में। अच्छा, स्विमिंग हमें लेके जाते थे स्विमिंग पूल में, अपना मेट्रोपोल के पीछे जो है स्विमिंग पूल है, सही, वहाँ पे हम, मुझे याद है स्विमिंग का बड़ा शौक़ था उनको, बहुत अच्छे स्विमर थे। अच्छा, और डिबेटिंग में बहुत अच्छे थे, पता है? अच्छा, उनकी 3rd पोजीशन आई थी सही पूरे एयरफोर्स में, डिबेटिंग में, रिसालपुर में। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि एक और रिश्ता नाता मेरा राशिद मिन्हास से है। एक तो हमारे वैसे फ़ख्र हैं डिबेट्स में, स्पीकिंग पावर, मेरा भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी। अच्छा, जी जी, ये और जॉली बहुत थे, और वो क्या कहते हैं हमारे समझे ख़ानदान की जान थे, क्या कहते हैं सारे
मामुओं को मिलने जाएं, खाला को जब आते थे, और कराची से बहुत अटैच थे। अपना क्या कहते हैं, जब रिसालपुर में कहते हैं, मैं कराची बहुत याद आ रहा है। मैं जो है बचपन गुजरा सारा। हाँ, बचपन, और वो कराची की रौनक थी, और वहाँ बोर होते हुए ज़रा। सही, लेकिन आज भी वो कराची जो है वो उनको पूरा पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, जहाँ जहाँ लोग मौजूद हैं, वो आज भी उनको याद करते हैं। और बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे। अंजुम मिनाज साहब, राशिद मिनाज के भाई। एक चीज़ हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि बहुत कम उम्र और इतनी उम्र जो वतन की मोहब्बत में कटी हो, और निशाने फ़जीलत ये है कि आँखों में चमक है वतन की मोहब्बत के लिए, और इस वतन की खातिर जान कुर्बान कर देने का जज्बा वो राशिद मिनाज में नज़र आ रहा है। और आज भी उनकी वालिदा, जो इस वक्त करीब 97 बरस की उनकी उम्र हो चुकी है, आज भी अपने बेटे को वो भी याद करती है। उनके भाई उनका फ़ख्र है, हम सब पाकिस्तानियों का फ़ख्र है। राशिद मिनाज, बहुत शुक्रिया आपके इसी फ़ख्र में, इसी चीज़ों में इसी तरह से इजाफ़ा हो, आपने हमें वक्त दिया। आपने ज़रूर आपकी किताबों में पढ़ते हुए, कहानियों में पढ़ते हुए, टेलीविज़न के ड्रामा में देखते हुए राशिद मिनाज के हवाले से जो भी यादें हैं आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कब आपको इस कहानी के बारे में मालूम हुआ, जब राशिद मिनाज शहीद हुए और पाकिस्तान का फ़ख्र बने। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।